स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम वेई फैमिली के सन लीचेंग से मिलते हैं, जिसे एक आदमी कांग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि लीचेंग अब वेई फैमिली का हेड बन चुका था। इसलिए वह आदमी बोलता है कि अब आगे जाकर आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। पर लीचेंग बोलता है कि हमारी फैमिली बस एक गार्ड नाइट बॉर्न फैमिली है। मतलब लीचेंग एक योद्धा के परिवार से संबंध रखता था जो सबकी रक्षा करते हुए आ रहे थे। पर वह आदमी बोलता है कि सबको पता है कि आपकी फैमिली इस कंट्री की सबसे नोबल फैमिली है और यहाँ तक कि के रॉयल फैमिली भी आपके सामने कुछ नहीं है। और जब भी वहाँ पे के रॉयल फैमिली का प्रिंस के यून आता है और बोलता है कि क्या यहाँ पे मेरी बात हो रही थी, और आते ही बोलने लगता है कि यहाँ कुछ इन्फीरियर लोग हैं, इसलिए यहाँ का एयर कुछ ज्यादा ही पॉल्यूटेड है। लीचेंग बोलता है कि तुम इसलिए उड़ रहे हो क्योंकि अभी तक रियल प्रिंसेस का पता नहीं चल पाया है और रॉयल फैमिली की सभी चीजों पे बस प्रिंसेस का हक है। यून उसको नीचा दिखाने के लिए बोलता है कि तुम कुछ नहीं बस एक गार्ड हो, इसलिए अपने काम से काम रखो। अब पता चलता है कि लीचेंग प्रिंसेस का पता लगाने में लगा हुआ था और उसके पास रॉयल फैमिली का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था और इसी डॉक्यूमेंट से प्रिंसेस अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकती थी। जल्दी हम एक लड़की मैंग को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ थी और पता चलता है कि मैंग ही प्रिंसेस होती है और रॉयल फैमिली में पावर्स और स्ट्रगल की वजह से उसकी ग्रैंडमा ने बचपन में ही उसकी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा हुआ था और वे एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही थी। पर मैंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वही प्रिंसेस है और अब मैंग 22 साल की हो चुकी थी और उसके प्रिंसेस बनने का टाइम आ गया था। इसलिए उसकी मदर उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रही होती हैं। पर जब भी वहाँ पे एक लड़की पॉइजन गैस लीक कर देती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। पता चलता है कि ये लड़की यून की सिस्टर शाओली होती है और शाओली को पता था कि मैंग ही प्रिंसेस है और शाओली को ये भी पता था कि लीचेंग मैंग से प्यार करता है और उसको ढूंढने में लगा हुआ है और शाओली कैसे भी करके लीचेंग को पाना चाहती थी, प्लस उसको प्रिंसेस का पोजीशन भी चाहिए था। इसलिए मैंग को मारने के लिए वहाँ पे आग लगा देती है और जब भी वहाँ पे यून आता है और पूछता है कि वे पार्टी छोड़कर यहाँ पे क्या कर रही है और यून को आइडिया लग गया था कि शाओली किसी को जलाकर मार रही है, इसलिए बोलता है कि तुम्हारे हाथ हमेशा क्लीन रहने चाहिए। मतलब यून पागलों की तरह अपनी सिस्टर से प्यार करता था, इसलिए उसकी गलती को भी नजरअंदाज करते हुए आ रहा था। अब लीचेंग को पता चलता है कि जहाँ पे प्रिंसेस स्टे कर रही थी उस प्लेस पर किसी ने आग लगा दी है और सब कुछ जल के राख बन चुका है। लीचेंग को पता था कि वे प्रिंसेस के रियल पेरेंट्स नहीं बल्कि अडॉप्टेड पेरेंट्स थे और उसे गुस्सा आता है कि किसी ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है। पर उसको यकीन था कि मैंग अभी भी जिंदा है, इसलिए कैसे भी करके उसका पता लगाने को बोलता है और उसके पास मैंग का एक हेयर पिन था जिसको उसने बहुत ही सालों से संभाल के अपने पास रखा हुआ था। अब जल्दी हम मैंग को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थी और वे शाओली को वे फैमिली के सेकंड सन जुन के साथ देखते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं कि वे चीज वे फैमिली के बेसमेंट में है और बेसमेंट के बारे में सुनकर उसे अपनी मदर की कही गई बात याद आती है। उसकी मदर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोलती हैं कि वे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है और बताती हैं कि वे फैमिली के बेसमेंट में एक डॉक्यूमेंट है और उसे कैसे भी करके उस डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है। अब शाओली जुन को बता के खुश हो रही होती है कि उसने उस लड़की और उसके पेरेंट्स को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है और ये सुनकर मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उस पर पानी फेंकने चाहती है, पर जुन उसको पुश कर देता है। मैंग बहाना बनाती है कि एक्चुअली वो स्लिप हो गई थी, पर जुन बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम पर्पसली शाओली को हर्ट करना चाहती थी और देखने जा रहा होता है कि आखिरकार वे है कौन। और जब भी वहाँ पे यून आता है और शाओली कंप्लेंट करने लगती है कि ये लड़की उसके ऊपर पानी फेंकने की ट्राई कर रही थी। मैंग कहती है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर शाओली कहने लगती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और बोलती है कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंग मनी मन में सोचती है कि तुम इस वर्ल्ड की सबसे बेकार लड़की हो और तुमने मेरे पेरेंट्स की जान ली है और उसका रिवेंज मैं तुमसे लेकर आऊंगी और ऐसे दिखाने की ट्राई करती है कि वे डिसबैलेंस हो गई थी, इसलिए यून शाओली की तरफ से उससे माफी मांगता है और मैंग वहां से चली जाती है। पर शाओली कहने लगती है कि आपको ऐसे लो क्लास के लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। यून बोलता है कि क्या तुम सबको दिखाना चाहती हो कि हमारी के फैमिली लोगों को बुली करती है और बोलता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी का ख्याल रखना चाहिए। शाओली बोलती है आई नो, मैं के फैमिली की प्रिंसेस हूँ, इसलिए मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। यून बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जुन तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, इसलिए वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पर शाओली बोलती है कि बस मैं चैंग को पसंद करती हूँ, इसलिए बस उनके बहाने मैं जुन से बात कर लेती हूँ। यून बोलता है कि तुम सही में चैंग को पसंद करती हो और मैंग दोनों की बातें सुन रही होती है। शाओली बोलती है कि मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ और उनसे शादी करने का सपना देख रही हूँ और ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। और अब शाओली के मुंह से चैंग का नाम सुनकर मैंग के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। अब यून मैंग के बारे में सोच रहा होता है और उसको याद आता है कि जब वे बहुत ज्यादा इंजर्ड था तो मैंग उसकी आकर हेल्प करती है। अब मैंग को पता चल गया था कि चैंग शाओली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब उसको सीड्यूस करने का प्लान बनाती है ताकि चैंग उसके प्यार में पड़ जाए और उसे उस डॉक्यूमेंट का भी पता लगाना था, इसलिए अब उसे कैसे भी करके वेई हाउस जाना था। अब यून अपने फैमिली बिजनेस को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि चैंग उसे बिजनेस में बीट कर रहा है, इसलिए बोलता है कि वह खुद ही जाकर चैंग से बात करेगा। अब यून का सेक्रेटरी एक रैबिट को देखकर उसको मारने जाता है, पर यून उसको ऐसे करने से मना करता है और उस रैबिट को बहुत ही प्यार से उठा लेता है।
इधर चैंग को पता चलता है कि अब भी उन्हें प्रिंसेस का पता नहीं चल पा रहा है और चैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रिंसेस है कहाँ। अब जल्दी मैंग उसको कॉफी देने आती है और मैंग को पता था कि चैंग उसको पक्का नोटिस करेगा क्योंकि उसने पूरी रिसर्च करके उसकी फेवरेट कॉफी बनाई होती है। और चैंग उसको रोककर पूछता भी है कि वह है कौन और बताती है कि उसका नाम मैंग है और वह उनकी न्यू असिस्टेंट है। चैंग बोलता है कि आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और ये सुनकर मैंग बहुत ही हैप्पी थी। पर सेक्रेटरी कहने लगता है कि क्या ऐसे किसी न्यू लड़की को पर्सनल असिस्टेंट बनाना ठीक रहेगा और चैंग उसको गुस्से में घूरने लगता है। बाद में सेक्रेटरी बताता है कि उन्हें प्रिंसेस के बारे में पता चल गया है और शायद मैंग ही प्रिंसेस है। पर चैंग बोलता है कि मुझे शायद नहीं 100% श्योर होना है कि क्या मैंग प्रिंसेस है या नहीं। अब कुछ देर बाद यून आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहे हो। चैंग पूछता है कि वे यहाँ पे क्या कर रहा है। यून बोलता है कि एक्चुअली जो तुमने रिसेंटली प्रोजेक्ट लिया है वह प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। चैंग बोलता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। यून बोलता है कि कोई नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, तुम सोच समझकर अपना आंसर देना। अब जुन मैंग को देखता है तो उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपना गेटअप चेंज कर लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। और मैंग अनजान बनने का नाटक करने लगती है और बोलती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर जुन उसको हर्ट करने लगता है पर जब भी चैंग आकर जुन को मारता है और जुन देखता है कि चैंग है तो वहाँ से डर के भाग जाता है। चैंग बोलता है कि मेरी कॉफी कहाँ है और मैंग कहती है कि एक्चुअली कॉफी ठंडी हो गई है इसलिए मैं आपके लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। और जाने लगती है तो चैंग कहता है कि कोई नहीं, रहने दो और उसी कॉफी को पीने लगता है। अब चैंग को बचपन की चीजें याद आती हैं और चैंग मैंग से बोलता है कि वह प्रिंसेस का प्रोटेक्टर है और मैंग उसे अपने हेयर पिन निकाल कर देती है। अब चैंग सोचता है कि क्या सही में मैंग ही प्रिंसेस है और अगर ऐसा है तो वह किसी को भी उसे बुली नहीं करने देगा। इधर यून भी उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता लगाने में लगा था और यून का सेक्रेटरी पूछता है कि वे उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ क्यों रहे हैं और यून बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अब लीचेंग देखता है कि मैंग बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही है क्योंकि किसी ने रूम के अंदर ड्रग्स अरोमा स्प्रेड कर दिया था। चैंग एक पल के लिए उसके पास आता है लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है। पर मैंग उसके क्लोज आती है तो चैंग उसको किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और ये सारा काम जुन का होता है और जुन खुश हो रहा होता है कि अगर शाओली इस वीडियो को देखेगी तो बहुत ही मजा आने वाला है। पर जब भी जुन अपने सामने मैंग और लीचेंग को देखकर हैरान था और पता चलता है कि मैंग ने ऑलरेडी लीचेंग को बता दी होती है कि ये सारा काम जुन का है इसलिए उसको नाटक करने को बोलती है। जुन माफी मांगने लगता है पर चैंग कहता है कि मैंग मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और इसे कोई भी टच करने की कोशिश करेगा तो समझ लो कि वे मेरा दुश्मन है और जुन डर के वहाँ से भाग जाता है। अब चैंग बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह उसके शू को साफ करने लगता है और मैंग को सुनने में आया था कि चैंग बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट टाइप का पर्सन है पर उसके साथ इतना जेंटल बिहेव कर रहा है इसलिए वे हैप्पी थी कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। अब इधर यून शाओली के नाम पे पार्टी थ्रो करने को बोलता है और उस पार्टी के बहाने चैंग को इनवाइट करने वाला था ताकि मौके का फायदा उठाकर डॉक्यूमेंट को चुरा सके। अब सेक्रेटरी मैंग से बताता है कि उन्हें मिस्टर चैंग बुला रहे हैं और मैंग आती है तो देखती है कि चैंग पियानो प्ले कर रहा है। चैंग उसे ड्रेस देता है और बताता है कि आज पार्टी में उसे उसके साथ चलना है। मैंग उस बॉक्स को ओपन करने जाती है तो चैंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ड्रेस बिल्कुल फिट आएगी और मैंग ड्रेस के लिए उसको थैंक यू बोलती है। बाद में दोनों पार्टी में आते हैं तो सभी बोलने लगते हैं कि दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच नजर आ रहे हैं। पर शाओली मैंग को लीचेंग के साथ देखती है तो उसको पुश कर देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और मैंग भी जानबूझकर हर्ट होने का नाटक करती है। अब सब देखकर बातें करने लगते हैं और चैंग बोलता है कि किसी ने भी मजाक उड़ाने की हिम्मत की तो वह उनको नहीं छोड़ने वाला और सब डर के चुप हो जाते हैं और मैंग बहुत ही हैप्पी थी। अब एक लड़की शाओली के बारे में बोलने लगती है कि ये लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमेशा सबको बुली करती रहती है और शाओली को उस लड़की पे गुस्सा आता है इसलिए उसको मारने जाती है। पर जब ही यून आता है और शाओली कंप्लेंट करने लगती है कि ये लड़की उसे बुली कर रही थी। यून शाओली से बोलता है कि अगर कोई भी मेरी सिस्टर को बुली करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला और सेक्रेटरी उस लड़की को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर लीचेंग मैंग के पैर को चेक कर रहा होता है और पूछता है कि वह ठीक तो है ना और मैंग हाँ बोलती है। अब चैंग को कुछ काम था इसलिए उसको थोड़ी देर यहीं वेट करने को बोलकर चला जाता है और जब भी मैंग देखती है कि वह लड़की यून से माफी मांग रही है कि आगे से वह शाओली के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। पर यून बोलता है कि तुम जिंदा रहोगी तभी तो कुछ बोल पाओगी और उसको जान से मारने का ऑर्डर देता है और मैंग ये सब देखकर डर जाती है और वहां से जाने लगती है। पर यून उसको नोटिस करता है और उसके पास आकर पूछता है कि क्या उसने सब कुछ देख लिया और मैंग अपने ईयरिंग को नीचे गिराकर बहाना बनाती है कि उसका ईयरिंग कहीं खो गया है और यून नोटिस करता है कि उसके एक कान में ईयरिंग नहीं है और देखता है कि ईयरिंग नीचे गिरा हुआ है तो उसको उठाकर देने जाता है और मैंग ईयरिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे क्लोज आना चाहती हो और कहता है कि तुम्हारा फेस कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, आखिरकार तुम हो कौन। और जब भी वहाँ पर चैंग आता है और बोलता है कि तुम मेरे असिस्टेंट के साथ क्या कर रहे हो और मैंग बताती है कि वो मिस्टर वेई की असिस्टेंट है। यून कहता है कि माफ करना, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। चैंग पूछता है कि उसकी ईयरिंग कहाँ है और मैंग यून की तरफ इशारा करती है। यून उसको ईयरिंग देने जाता है पर चैंग कहने लगता है कि किसी के टच से ईयरिंग गंदी हो गई है इसलिए लेने से मना कर देता है और मैंग को अपने साथ लेकर चला जाता है।
और उनके जाने के बाद यून पूछता है कि क्या डॉक्यूमेंट मिल चुका है और सेक्रेटरी हाँ बोलता है। यून कहने लगता है कि इस डॉक्यूमेंट के लिए इतना नाटक करना पड़ा। अब ली चेंग मैंग को बेसमेंट में लेकर आता है और मैंग डर जाती है कि चेंग उसको यहाँ पे लेकर क्यों आया है, कहीं उसे उसके इंटेंशन के बारे में पता तो नहीं चल गया। पर एक्चुअली में चेंग को पता चल गया होता है कि मैंग प्रिंसेस है और उसे मैंग को यून के साथ देखकर बहुत ही जलन हुई थी, इसलिए बोलता है कि तुम मुझे सीड्यूस करने के बाद यून के पास पहुंच गई। मैंग कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और अब अचानक से हेयर पिन नीचे गिर जाती है और मैंग को याद आता है कि उसने इस हेयर पिन को अपने बचपन के प्यार चेंग को दिया था। चेंग जानबूझकर बोलता है कि क्या ये हेयर पिन तुम्हें जानी पहचानी से लग रही है? एक्चुअली मुझे ये हेयर पिन किसी मेरे इंपॉर्टेंट पर्सन ने दी है, क्या तुमने भी इस हेयर पिन को देखा है? पर मैंग अनजान बनने का नाटक करती है और बोलती है कि भला मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल हेयर पिन क्यों ही होगी, और कहने लगती है कि आप मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए हैं। और चैंग बोलता है कि उसे कुछ दिखाना है और उस बॉक्स को देता है, और मैंग समझ जाती है कि उसकी मदर इसी बॉक्स की बात कर रही थी। चैंग उसे ओपन करने को बोलता है पर दोनों देखते हैं कि बॉक्स बिल्कुल खाली है। अब चैंग गुस्से में था कि आखिरकार डॉक्यूमेंट गया कहाँ और कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था। पर चैंग को आइडिया था कि इस डॉक्यूमेंट से बस यून को ही फायदा होने वाला है, इसलिए वह श्योर था कि सारा काम यून का ही है। और सही में डॉक्यूमेंट यून के पास था और यून हैप्पी था कि डॉक्यूमेंट के बिना प्रिंसेस अपनी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर पाएगी और उस डॉक्यूमेंट को जला देता है। बाद में मैंग सोच रही होती है कि चैंग उसके बचपन का प्यार है और वह उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती, और वह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। अब मैंग के फ्रेंड उसको टीज करने लगती है कि सुनने में आया कि पार्टी में दो बहुत ज्यादा हैंडसम लड़के उस पर लाइन मार रहे थे, पर मैंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे ही यून मैंग के पास आता है और उसके लिए एज अ कंपनसेशन इयररिंग्स लेकर आया था, पर मैंग कहने लगती है कि काफी एक्सपेंसिव है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर यून कहता है कि अब मैंने दे दिया है और मैं वापस नहीं ले सकता, इसलिए उसको एक्सेप्ट करने को बोलता है। मैंग कहती है आई नो आप अपनी सिस्टर को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं और मैं उसकी राइवल हूँ, तो कहीं आप मुझे उसके रास्ते से हटाना तो नहीं चाहते। यून बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सिंसियर हूँ और क्या सिंसियरिटी प्रूव करने के लिए तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, और उसे रेस्टोरेंट में आने को बोलता है। मैंग कहती है कहीं आपका ये कोई ट्रिक्स तो नहीं है, और यून हंसने लगता है और बोलता है कि तुम वहाँ पे आओगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और मैंग सोचती है कि उसे यून के क्लोज आने का अच्छा मौका मिला है। अब जब भी चैंग आता है उससे बहुत ही जलन होती है कि वह यून से बात कर रही थी, इसलिए बोलता है कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बताया था, और मैंग हाँ बोलती है। चैंग कहता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वह इम्पोर्टेंट पर्सन मुझसे दूर जाने की ट्राई कर रहा है। मैंग कहती है कि एक ना एक दिन सबको दूर जाना ही है, पर चैंग बोलता है कि उसने बचपन में कहा था कि वह सिर्फ मेरी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह किसी और आदमी के लिए मुझे चीट करने की सोच रही है। मैंग जानबूझकर बोलती है कि क्या पता वे अपने प्रॉमिस को भूल चुकी हो। चैंग कहने लगता है कि मतलब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती, और मैंग अनजान बनकर बोलने लगती है कि मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे ही सेक्रेटरी आके बोलता है कि आज उनकी मीटिंग है, और चैंग गुस्से में उसको घुटने लगता है तो बोलता है कि प्लीज आप मीटिंग के लिए जल्दी आ जाना। और मैंग उसको मीटिंग में जाने को बोलकर चली आती है और उसकी फ्रेंड उसको चैंग को लेकर टीज करने लगती है। अब शाम में यून मैंग का रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है और जब भी चैंग आता है और यून कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैंग कहता है क्या हुआ, तुम किसी का वेट कर रहे हो, कहीं वे मेरी असिस्टेंट तो नहीं है। यून बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस करते हो। ली चेंग उसे मैंग से दूर रहने को बोलता है, पर यून कहने लगता है कि वे इतनी स्पेशल है तो मैं दूर कैसे रह सकता हूँ। और ये सुनकर चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है, पर जब ही मैंग आती है और बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चैंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं मिस्टर यून से कुछ बात कर रहा था। यून बोलता है कि मिस्टर चैंग का बात करने का तरीका कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, और मैंग से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें डबल पे करने के लिए तैयार हूँ, या बोलूँ तो ट्रिपल भी। चैंग कहता है कि तुम मेरे सामने ही मेरे एम्प्लॉय को हायर करने की बात कर रहे हो, और मैंग को अपने साइड में बैठने को बोलता है। अब यून मैंग को फूड सर्व करता है तो चैंग उसको खाने में लगा हुआ था और बोलता है कि आपके मेहमान नवाजी के लिए थैंक यू, और ये सब देखकर मैंग हंसने लगती है। अब शाओली तीनों को साथ में देखती है तो उसे मैंग पर बहुत ही गुस्सा आता है कि पहले वह चैंग को सीड्यूस कर रही थी और अब उसके ब्रदर को। अब यून चैंग के बचपने को देखकर हंसने लगता है और ली चैंग मैंग को टीज कर रहा होता है तो मैंग उसको हिट कर देती है। चैंग के एक्सप्रेशन को देखकर यून बोलता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, और चैंग क्या ही बोलता। बाद में मैंग नोटिस करती है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए उसको मारने लगती है, पर देखती है कि ली चैंग है तो कहती है कि ऐसे रात में किसी लड़की को फॉलो करना अच्छी बात नहीं है, और हंसने लगती है तो चैंग उसको हंसने से मना करता है। मैंग कहती है कि आई एम सॉरी, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, और उससे फूंक मारने लगती है तो चैंग को कुछ कुछ होने लगता है और उसे होल्ड कर लेता है। अब मैंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अब जल्दी ली चैंग को पता चलता है कि प्रिंसेस के हाउस में आग लगाने के पीछे शाओली का हाथ है, और चैंग समझ जाता है कि जब भी मैंग अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रह रही है। अब मैंग को लगता है कि दोबारा चैंग उसे फॉलो कर रहा है, पर जब भी उसे कोई बेहोश कर देता है, और ये सारा काम शाओली का था। अब शाओली ने मैंग को किडनैप करके रखा हुआ था और उसके पेंडेंट को डस्टबिन में फेंक देती है, और यून को देखती है तो वे डर जाती है कि कहीं उनको पता न चल जाए, इसलिए बहाना बनाकर सोने चली जाती है।
पर यून उस पेंडेंट को देख लेता है और उसे ऑलरेडी पता था कि मैंग ही प्रिंसेस है। इधर शाओलिन मैंग को टॉर्चर करने में लगी हुई थी और उसको गुस्सा आता है कि अपना नाम चेंज करके वे चैंग और उसके ब्रदर को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है ताकि उससे रिवेंज ले सके। पर मैंग यहाँ भी अनजान बनने का नाटक करती है। शाओली कहती है कि अच्छा तुम अभी भी एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हो, और रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है जब मैंग के पेरेंट्स आग में जलते हुए तड़प रहे थे। मैंग को गुस्सा आता है और बोलती है कि मतलब तुम ये सब रिकॉर्ड कैसे कर सकती हो, तुम सही में इंसान नहीं एक जानवर हो। शाओली बोलती है कि कितनी अच्छी आवाज है और फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो, और कहती है कि अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेजने जा रही हूँ। तो मैंग हंसने लगती है और शाओली को गुस्सा आता है और पूछती है कि वह हंस क्यों रही है। मैंग कहती है क्योंकि अब तुम्हारे अच्छे दिन निकल चुके हैं, और शाओली देखती है कि चैंग आया हुआ है तो डर जाती है। ली चैंग मैंग से पूछता है कि वह ठीक तो है ना, और माफी मांगता है कि उसने उसको अकेला छोड़ा, और शाओली पे गुस्सा करने लगता है। पर शाओली कहती है कि मैं ये सब बस आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ। चैंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंग कौन है। शाओली बोलती है मुझे पता है, उसने जानबूझकर आपको अप्रोच किया है और मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, इसलिए इसको मारना चाहती हूँ ताकि आप भी बस मुझसे ही प्यार करो। पर चैंग कहता है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पता है कि प्रिंसेस और उनके पेरेंट्स को मारने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या था। तुम बस प्रिंसेस का इनहेरिटेंस पाना चाहती थी। पर शाओली कहने लगती है कि रॉयल फैमिली की प्रिंसेस बस मैं हूँ और इनहेरिटेंस के साथ साथ सब कुछ मेरा है, आप भी मेरे हो, आप मुझे लाइक करते हो ना। पर चैंग बोलता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को मैं कभी लाइक नहीं कर सकता, और अब सच सामने आ चुका था कि मैंग ही प्रिंसेस है, इसलिए चैंग उसका वेलकम करता है। और पता चलता है कि बचपन में चैंग उसको छोड़कर जा रहा था तो मैंग रोने लगती है और उसको जाने से मना करती है और बोलती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। चैंग कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वापस जरूर लौट के आऊंगा, और उसे जाते हुए देखकर मैंग रोने लगती है। आज चैंग बोलता है कि प्रिंसेस आपका वेलकम है, पर मैंग कहने लगती है कि मैं प्रिंसेस कैसे हो सकती हूँ, और चैंग बताता है कि उन लोगों ने चेक किया है कि वही प्रिंसेस है, और बताता है कि रॉयल फैमिली में स्ट्रगल की वजह से उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी आइडेंटिटी को हाइड किया। मैंग कहती है कि मतलब मैं प्रिंसेस हूँ इसलिए उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को जान से मार डाला। चैंग बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैंग कहने लगती है कि अगर मैं प्रिंसेस नहीं होती तो वे लोग मेरे पेरेंट्स को नहीं मारते। चैंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है, पर मैंग इमोशनल होकर बोलने लगती है कि उसे प्रिंसेस नहीं बनना है, उसे बस अपने पेरेंट्स चाहिए। और चैंग उसे कंफर्ट करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें रिवेंज लेना है, और मैंग हाँ बोलती है। चैंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, रिवेंज लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ये सब होने में मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंग को समझ में नहीं आता है और पूछने लगती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। चैंग बताता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए ग्रैंड माँ के बोलने पर मेरे फादर ने तुमसे दूर रहने को बोला था, इसलिए ना चाहकर भी मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा, पर मेरे फादर के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हें फिर से ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और कहता है कि काश मैंने तुम्हें पहले ढूंढ लिया होता तो तुम्हें इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता, पर बोलता है कि तुम चिंता मत करना, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे ही शाओली वहाँ पे पॉइजन गैस लीक करके दोनों को बेहोश कर देती है। अब मैंग होश में आती है तो शाओली गुस्सा करने लगती है कि वह उसे चैंग को छीनना चाहती है, पर केयर टेकर उसको ऐसे करने से मना करते हैं। और मैंग नोटिस करती है कि केयर टेकर्स शाओली के साथ बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं और उसे उन पे डाउट होता है। अब जल्दी वहाँ पे यून आता है और शाओली डर जाती है। यून पूछता है कि दोनों लोग कौन है, और शाओली बोलती है कि दोनों घर के केयर टेकर्स हैं और उसने आज ही दोनों को हायर किया है, और बोलने लगती है कि लड़की मुझे परेशान कर रही थी। यून बोलता है कि इसने ऐसा क्या कर दिया। शाओली कहने लगती है कि लड़की मुझसे चैंग को छीनने की कोशिश कर रही है, इसलिए यून मैंग को यहाँ से ले जाने को बोलता है। पर मैंग कहती है कि एक बार मुझसे तो पूछ लो कि तुम्हारी सिस्टर सच बोल रही है झूठ। यून कहता है कि मेरी सिस्टर ने जो बोल दिया वही सच है, और मैंग को यहाँ से ले जाने को बोलता है। पर जब भी वहाँ पे चैंग आता है और कहता है कि अगर किसी ने भी मैंग को टच करने की हिम्मत की तो वे उसको जान से मार डालेगा। यून बोलता है कि तुम मेरे कासल में आकर मुझे धमकी दे रहे हो, पर चैंग कहता है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा से मैंग को परेशान करने की कोशिश की तो तुम सबको जान से मार डालूंगा। शाओली यून से बोलने लगती है कि आप इन्हें जाने कैसे दे सकते हैं। यून बोलता है कि चैंग को जैसे करना है करने दो, पर हमारी फैमिली की एक रेपुटेशन है। ली चैंग मैंग को अपने घर लेकर आता है और बोलता है कि वे ठीक तो है ना, और आज रात उसको यहीं पे रुकने को बोलता है। पर मैंग कहती है कि उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चैंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी और रूम में सोने वाला हूँ। मैंग पूछती है कि उस दिन उसको बेसमेंट में क्या दिखाना चाहते थे, और चैंग बताता है कि उस बॉक्स में एक डॉक्यूमेंट था। और जुन दोनों की बातें सुन रहा होता है। चैंग बोलता है कि वे डॉक्यूमेंट उसकी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकती थी, पर यून ने उस डॉक्यूमेंट को चुरा लिया है। मैंग कहती है कि ऐसा लगता है कि यून अपनी सिस्टर को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। चैंग कहता है इसलिए क्योंकि उसकी सिस्टर बचपन में कहीं खो गई थी और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वापस मिल सकती है। पर मैंग कहती है कि एक्चुअली शाओली यून की सिस्टर नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर जुन शाओली को कॉल करता है और बोलता है कि मैंग से सुनने में आया है कि तुम रियल शाओली नहीं हो और वे केयर टेकर्स तुम्हारे पेरेंट्स है। और ये जानकर शाओली को मैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है, और अब शाओली नहीं चाहती थी कि यून को सच पता चले, इसलिए अपने पेरेंट्स को मारने का डिसाइड करती है। उसकी मदर बोलने लगती है कि वे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और वह उनको मार कैसे सकती है।
पर शाओली कहने लगती है कि तुम दोनों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और पता चलता है कि शाओली ने बचपन में यून की सिस्टर को मार दिया था, इसलिए उसके पेरेंट्स उसको शाओली प्रिटेंड करने को बोलकर इस कासल में भेजे थे। पर अब शाओली उस बेकार से पास्ट लाइफ में जाना नहीं चाहती थी जहाँ उसे पुअरनेस फेस करना पड़े। उसके पेरेंट्स बैक करने लगते हैं कि वे कभी भी उसके सामने नहीं आएंगे, वे उनको जाने दे। पर शाओली उनको मारने चाह रही होती है, पर जब भी वहाँ पे ली चैंग और मैंग आते हैं और पता चलता है कि मैंग ने जानबूझकर जुन के सामने सब कुछ बोला होता है ताकि शाओली का सच सामने आ जाए। और शाओली पैनिक होकर अपने पेरेंट्स को मारने भी आती है और ये चीज प्रूव कर देती है कि शाओली के फैमिली की डॉटर नहीं है। और यून ने भी सब कुछ सुन लिया होता है, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने उसकी सिस्टर प्रिटेंड करने की हिम्मत कैसे की। पर शाओली अभी भी बोल रही होती है कि मैं ही आपकी रियल सिस्टर हूँ और मैंग बस रूमर्स फैलाने की ट्राई कर रही है। पर अब सच सामने आ चुका था, इसलिए यून मैंग को थैंक यू बोलता है और ली चैंग कहता है कि तुम्हें अपने फैमिली मैटर्स पे ध्यान देना चाहिए और मैंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। चैंग बोलता है कि यून अपनी सिस्टर से बहुत ही प्यार करता था और अब उसको पता चल गया कि शाओली ने उसकी सिस्टर की जान ली है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको छोड़ने वाला है। और मैंग कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यून को ऑलरेडी इस बारे में पता था। चैंग कहता है कि शायद तुम सही बोल रही हो, यून हमारी हेल्प से शाओली को मारना चाहता था, इसलिए वे अभी तक तुम्हारी हेल्प करते हुए आ रहा था। पर मैंग को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यून ऐसा कर क्यों रहा है और उसे यून से मिलकर इस बारे में बात करनी थी। पर उससे पहले वो चैंग को उसके लिए पियानो प्ले करने को बोलती है और चैंग बड़े ही प्यार से उसके लिए पियानो प्ले करता है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे मैंग यून से मिलने आती है और यून बोलता है कि तुमने सच सामने लाकर मेरी सिस्टर की सोल को पीस दिलाने में हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और अगर इन फ्यूचर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं अपने साइड से अपना बेस्ट दूंगा। पर मैंग हंसने लगती है और बोलती है कि आपको ऑलरेडी पता था कि शाओली फेक है और फिर भी आपने हमारा यूज किया। यून बोलता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो। मैंग पूछती है कि उसने इस चीज के लिए उसका इस्तेमाल क्यों किया। यून बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं रॉयल फैमिली का प्रिंस हूँ और मेरा एक रेपुटेशन है और मुझे चीजें सोच समझ के करनी होती है और मुझे अपने हैंड को क्लीन रखना था, इसलिए इस चीज में मैंने तुम्हें और चैंग को यूज किया। पर मैंग कहती है कि ऐसा करने पर मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। यून पूछता है कि उसको क्या चाहिए और मैंग कहती है कि उसको एक बार शाओली से मिलना है। यून बोलता है हाँ ठीक है, तुम एक बार शाओली से मिल सकती हो और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच है, इसलिए चैंग को छोड़कर मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोग बहुत ही पसंद है। पर मैंग उसे बिना कोई जवाब दिए जानने लगती है तो यून बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। पर मैंग कहती है कि मैं और तुम एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। यून को याद आता है कि उसके फादर उसे कैसे पनिश कर रहे थे क्योंकि वो चैंग से हार गया था, इसलिए बोलते हैं कि तुम ऐसे रॉयल फैमिली के प्रिंस बनोगे। पर यून की सिस्टर यून को प्रोटेक्ट करने के लिए आती है और यून बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इतना काबिल बनूंगा कि कोई भी हमें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। और पता चलता है कि यून ने अपने फादर को कैद करके रखा हुआ है। उसके फादर बोलते हैं कि वे बस के फैमिली के भलाई के लिए उसे पनिश किया करते थे। पर यून बोलता है कि आप मेरे साथ क्या करते थे उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर आपकी वजह से मैंने अपनी सिस्टर को खो दिया। उसके फादर बोलने लगते हैं कि उसको क्या लगता है कि ऐसा करके वे के फैमिली को कंट्रोल कर सकता है और रॉयल फैमिली का इनहेरिटेंस उसका हो जाएगा। यून बोलता है कि रॉयल फैमिली का इनहेरिटेंस बस मेरा है और के फैमिली को भी मैं ही कंट्रोल करने वाला हूँ और उनको जान से मार डालता है। और अब यून को रोना आता है कि उसकी सिस्टर उसके पास नहीं है और 18 साल बाद शाओली उसकी सिस्टर प्रिटेंड करके उसके घर आई थी और यून को गुस्सा आता है कि शाओली ने उसकी सिस्टर को मार दिया। पर यून सब कुछ जानने के बाद भी शाओली को टॉलरेट कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि शाओली उसके काम आने वाली है। इधर मैंग ली चैंग को आकर बताती है कि वो शाओली से मिलने जा रही है और चैंग भी साथ चलने को बोलता है, पर शाओली कहती है कि एज अ प्रिंसेस ये उसका मिशन है, इसलिए वह अकेले ही सब कुछ हैंडल करना चाहती है और चैंग उसकी बात टाल नहीं सकता था। मैंग को पता था कि ली चैंग उसको लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है, इसलिए उसको टेंशन लेने से मना करती है। अब जुन शाओली के पास आता है और शाओली उसको यहाँ से बाहर ले चलने को बोलती है, पर जुन मना कर देता है, इसलिए शाओली उसको बुरा भला बोलने लगती है। जुन को गुस्सा आता है कि वह उसे इतना प्यार करता था पर वह चैंग को पसंद करती थी और उसने उसे हमेशा एक डॉग की तरह ट्रीट किया। पर अब बोलता है कि ना ही तुम रियल शाओली हो और ना ही रॉयल फैमिली की प्रिंसेस, तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर जब भी वहाँ पे मैंग आती है, जुन बोलता है कि तुम भी अपना गुस्सा उतारने आई हो तो चुपचाप बैठकर सब कुछ देख सकती हो, पर मैंग उसको थप्पड़ मारती है और यहाँ से जाने को बोलती है। जुन कहने लगता है कि क्या तुम भूल चुकी हो, इस इविल लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और फिर भी तुम इसको प्रोटेक्ट करना चाहती हो। पर मैंग उसको डरा के वहाँ से भगा देती है और शाओली से बोलने लगती है कि अब बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या करूँ, तुमने मेरे पेरेंट्स की जान ली है। पर शाओली कहने लगती है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा से प्रिंसेस बनकर रॉयल फैमिली के इनहेरिटेंस को पाना चाहती थी और मेरे सामने रिवेंज लेने का झूठा नाटक कर रही हो। मैंग कहती है कि वह क्या बकवास कर रही है और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। यून शाओली से कहता है कि आगे जाकर उसे रॉयल फैमिली की प्रिंसेस बनना है, इसलिए उसको संभल के रहने को बोलता है।
अब जल्दी सेक्रेटरी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, इसलिए यून शाओली को उसके रूम में जाने को बोलता है, पर शाओली चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। सेक्रेटरी बताता है कि रॉयल फैमिली की प्रिंसेस का पता चल चुका है और वे इनहेरिटेंस लेने के लिए तैयार है और ग्रैंड माँ प्रिंसेस की शादी मिस्टर चैंग से कराने का प्लान कर रही है। पर यून बोलता है कि शाओली भी चैंग को पसंद करती है और बोलता है कि बेशक उन्हें इनहेरिटेंस ना मिले पर वह शाओली की शादी चैंग से कराने की ट्राई करेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी सिस्टर का हैप्पीनेस ज्यादा मैटर करता है। और यून के जाने के बाद शाओली सेक्रेटरी से प्रिंसेस का पता पूछती है। बैक टू द प्रेजेंट, मैंग समझ जाती है कि यून अपने हैंड को क्लीन रखना चाहता था, इसलिए उसने सारा प्लान बनाया और शाओली का यूज किया। पर शाओली बोलने लगती है कि मेरे ब्रदर ऐसे नहीं है। पर मैंग कहती है कि यून ने जानबूझकर तुम्हारे सामने सब कुछ शेयर किया ताकि तुम इंस्टिगेट होकर मुझे मारने आओ, और वे तुम्हारा बस यूज कर रहा था और उसका प्लान फुलफिल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उसे बस अपने रेपुटेशन और इनहेरिटेंस से प्यार है। पर शाओली को अभी भी झूठ लग रहा होता है, इसलिए मैंग उसे अपनी और यून की रिकॉर्डिंग सुना देती है। कुछ देर बाद जब यून आता है तो शाओली बोलने लगती है कि मैंग झूठ बोल रही थी ना, आपने हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट किया है। पर यून बोलने लगता है कि इतने सालों तक तुम्हारे सामने एक्ट करते हुए आ रहा था और मुझे ही पता था कि सब कुछ करते हुए मुझे कितना बेकार लग रहा था, और एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचा, और उसे चौक करके मार डालता है। और अब मैंग को पता चल गया था कि उसके पेरेंट्स के मरने में यून का हाथ है, इसलिए उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ वे यून को भी मारना चाहती थी। बाद में मैंग वापस आती है तो चैंग उसी का वेट कर रहा था और उसे गले लगा लेता है। मैंग बताती है कि अभी भी उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिला और चैंग उसको टेंशन लेने से मना करता है और बोलता है कि इस मामले में वो उसकी हेल्प करेगा। पर मैंग कहती है कि वे खुद ही सब कुछ हैंडल करना चाहती है और कैसे भी करके उसे अपनी आइडेंटिटी को वापस लेना है। पर चैंग कहता है कि मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें यून के पास जाने नहीं दूंगा, और मैंग कहती है कि उसको जाना ही होगा। और चैंग उसको किस करने लगता है और बोलता है कि माफ करना, मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहता। और ये सुनकर मैंग उसको किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पर कैसे भी करके चैंग खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है कि माफ करना, मैं थोड़ा सा इम्पल्सिव हो गया था। मैंग इमोशनल होकर बोलने लगती है कि उस रात मैं अपने पेरेंट्स को बचा नहीं पाई, और जब भी मैं अपने स्कार्स को देखती हूँ तो मुझे सारा इंसिडेंट याद आने लगता है। चैंग को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए उसको कंफर्ट करता है और बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैंग मन ही मन में चैंग से माफी मांगती है कि आज वे सेल्फिश बनने जा रही है और उसको किस करने लगती है, और चैंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी चैंग उसको किस कर रहा होता है और मैंग उसको ऑफिस जाने को बोलती है। चैंग बोलता है कि वह जल्दी अपना काम खत्म करके आ जाएगा और उसको खाना खाने को बोलकर चला जाता है। पर अब मैंग ने लीचेंग से दूर जाने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि उसको कैसे भी करके यून से अपना रिवेंज लेना था। इसलिए कॉल करके पूछती है कि जो उसने लास्ट टाइम रिलेशनशिप में आने का ऑफर दिया था क्या वे अभी भी वैलिड है। अब हम यून और मैंग को पार्टी में देखते हैं और यून बोलने लगता है कि जब तुम्हारा कॉल आया था तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे चूज करोगी। मैंग कहती है कि आखिरकार तुम इतने बेस्ट हो तो मुझे तो चूज करना ही था। अब मैंग अपना मेकअप फिक्स करने जाती है तो चैंग वहाँ पे पहुंचकर उसको किस करने लगता है। मैंग कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, और चैंग बोलने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर यून के पास क्यों आई, और मैंग कहने लगती है कि बस वे डॉक्यूमेंट के लिए उसके पास थी, और चैंग को यकीन नहीं होता है और बोलता है कि आई नो तुम झूठ बोल रही हो, और उसे यहाँ से चलने को कहता है। पर मैंग जानबूझकर बोलती है कि तुम एक प्रोटेक्टर हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करूंगी, एक प्रिंसेस हमेशा प्रिंस को ही चूज करती है। ये सुनकर चैंग को बहुत ही बुरा लगता है, पर फिर भी उसको यकीन था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए बोलता है कि तुम बस मेरी हो, और उसको किस करने लगता है। और जब यून बाहर से आवाज लगाता है और मैंग उसको यहाँ से जाने को बोलती है, पर चैंग कहने लगता है कि मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर जब ही यून डोर ओपन करके अंदर आता है और मैंग बिल्कुल अकेली थी और उसको डाइवर्ट करने के लिए ड्रेस फिक्स करने को बोलती है। यून बोलता है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे ड्रेस फिक्स करने को बोल रही हो, और कहता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंग बोलती है कि मैं या ड्रेस। यून बोलता है हम दोनों, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और उससे डाउट होता है, इसलिए अलमीरा ओपन करता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर उसको यकीन था कि चैंग पक्का यहाँ पर है, इसलिए जानबूझकर मैंग के क्लोज जाता है। और अब चैंग दोनों को क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, और वे बुरी तरह से टूट चुका था और बेचारा रोने लगता है। अब जुन गुस्से में था कि मैंग की वजह से उसे वे फैमिली से निकाल दिया गया है, इसलिए उसको स्टेप करने चाहता है, पर चैंग उसको ऐसे करने से मना करता है। जुन बोलता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वे आपसे प्यार नहीं करती, पर चैंग उसे नाइफ डाउन करने को बोलता है। पर जुन तो अभी भी मैंग को मारना चाहता था और चैंग उसे रोकता है तो जुन अनजाने में उसको स्टेप कर देता है और बोलने लगता है कि ऐसी हार्टलेस लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। पर चैंग मैंग को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो मैंग से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और बोलता है कि मैं मैंग का प्रोटेक्टर हूँ, इसलिए कोई भी उसको हर्ट नहीं कर सकता। अब जुन चैंग को ऐसा देखता है तो डर के वहाँ से भाग जाता है, और चैंग की आंखों के सामने ही मैंग यून के साथ वहाँ से चली जाती है। अब यून मैंग को पेंडेंट पहनाता है जो शाओली ने उसके गले से उतार लिया था, और बोलता है कि ये पेंडेंट उसके रियल ऑनर को लौटा रहा है, और मैंग उसको थैंक यू बोलती है। पर यून कहता है कि थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, और उसको हैंड किस करता है और बोलता है कि समझ लो ये मेरा रिवॉर्ड है।
अब मैंग उस रैबिट के साथ खेल रही होती है और यून उसको प्यार से देखने में लगा था। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी आकर मैंग पे गुस्सा करने लगता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, प्रेसिडेंट तुम्हें बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो गए हैं और तुम यहाँ पे रैबिट के साथ खेल रही हो। पर मैंग को लगता है कि बस चैंग उसको बुलाने के लिए ट्रिक्स प्ले कर रहा है। अब जल्दी यून आता है और सेक्रेटरी बताता है कि प्रेसिडेंट इंजर्ड है और मैंग को एक बार देखना चाहते हैं। पर यून सेक्रेटरी को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है और मैंग को रूम में रेस्ट करने को बोलता है। अब मैंग छुपते छुपाते चैंग के पास आती है और चैंग के कंडीशन को देखकर उसे बहुत ही रोना आता है और माफी मांगती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जानबूझकर उसको हर्ट किया। और जब ही यून का सेक्रेटरी आकर उसको बेहोश कर देता है, अब मैंग होश में आती है तो सुनती है कि उसकी फ्रेंड उससे मिलने की जिद कर रही है। पर यून अपने आदमियों से उसको हर्ट करने से मना करता है क्योंकि वह मैंग की फ्रेंड थी। बाद में मैंग की नींद खुलती है तो बोलती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है। यून बोलता है कि तुम यहाँ मुझे नहीं तो क्या चैंग को उम्मीद कर रही थी और उससे किस करने जाता है तो मैंग अपना मुंह फैल लेती है। यून समझ जाता है कि इतने टाइम से वो उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और उसके पास जाने की कोशिश करता है। मैंग कहती है कि मेरे दिल में कोई और पर्सन है और फिर भी तुम मुझे पाना चाहते हो। यून बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो मैंग उसको थप्पड़ मारती है। पर यून बोलने लगता है कि कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर मैंग कहती है कि तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। पर यून बोलता है कि बस बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर मैंग कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यून उसको धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चैंग और तुम्हारी फ्रेंड को मार डालूंगा। मैंग को गुस्सा आता है कि वो इतने लोगों की जान ले रहा है। यून बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम चाहिए। पर मैंग कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यून कहता है कोई नहीं, जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और बोलता है कि तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दूंगा। पर मैंग कहती है कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जहाँ मुझे उस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़े जिसे मैं हेट करती हूँ। पर यून बोलता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स के आखिरी विश को पूरा नहीं करना चाहती और उसको सोच समझकर आंसर देने को बोलता है। बाद में यून उसको खाना खिलाने आता है पर वह खा नहीं रही थी और बोलती है कि वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। यून बोलता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही और मैंग ना बोलती है जिससे वह बहुत ही हैप्पी था। पर बोलता है कि अगर तुम झूठ भी बोल रही हो तो फिर भी मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंग कहती है पर उसका एक कंडीशन है और लास्ट टाइम चैंग से मिलना चाहती थी और यून उसको जाने का परमिशन दे देता है और बोलता है कि तुम पक्का वापस आओगी ना, और उसे हक करके कहता है कि प्लीज तुम मुझे एक मॉन्स्टर बनने पर मजबूर मत करना। इधर चैंग बहुत ही ज्यादा डिसहार्टेंड था और बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बहुत ही रोना आता है कि मैंग उसको छोड़कर चली गई। पर जब भी मैंग उसके पास आती है और उससे लगता है कि वह हमेशा की तरह आज भी सपना देख रहा है कि मैंग उसके पास वापस आ चुकी है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ। पर मैंग कहती है मैं सही में वापस आ चुकी हूँ और चैंग बोलता है क्या सही में मैं कोई सपना नहीं देख रहा, और मैंग उसको किस करती है और चैंग को रियलाइज होता है कि सही में मैंग उसके पास है और बोलता है कि अब तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, और अगर तुम गई तो मैं खुद को हट कर लूंगा, इसलिए प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, और उसको हक कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग की नींद खुलती है तो देखता है कि मैंग यहाँ पे नहीं है। इधर मैंग यून के साथ वेडिंग कर रही होती है और जब भी वहाँ पे चैंग आता है और बोलता है कि वह शादी के खिलाफ है। पर यून फादर को गन पॉइंट पे लेकर वेडिंग कंप्लीट करवाने को बोलता है और वेडिंग सेरेमनी पूरा करने जाता है तो चैंग कहने लगता है कि उसने मैंग को जाने नहीं दिया तो वह उसको जान से मार डालेगा, और दोनों एक दूसरे को शूट करने के लिए तैयार थे। पर मैंग लीचेंग को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें चैंग को मारने से पहले मुझे मारना होगा। और यून मैंग से इतना प्यार करता था कि उसको चैंग के साथ जाने देता है और उससे बुरा लगता है कि वह चैंग के लिए खुद को खत्म करने के लिए भी तैयार है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब लीचेंग बहुत ही हैप्पी था और मैंग को लेकर जा रहा होता है और ये सब देखकर यून को बहुत ही बुरा लगता है। बाद में यून मैंग को मिलने के लिए बुलाता है और उससे डॉक्यूमेंट वापस लौटा देता है। मैंग पूछती है कि अगर उसको इनहेरिटेंस नहीं चाहिए था तो उसने उस डॉक्यूमेंट को अपने पास क्यों रखा था। यून बोलता है कि इस डॉक्यूमेंट से तुम अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर देती और इनहेरिटेंस तुम्हारा हो जाता, पर इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता। और मैंग को लगता है कि वह अभी भी झूठ बोल रहा है, इसलिए कहती है कि अगर बाद में तुम्हारा सच बताने का मूड हो तो मुझे बुला लेना। पर सच यही था कि यून मैंग से बहुत ही प्यार करता था और हमेशा से उससे शादी करना चाहता था। एक्चुअली जब यून के फादर ने उसको पनिश किया था और वह इंजर्ड हो गया था तो मैंग ने उसकी हेल्प की थी, और जब से यून मैंग से प्यार करने लगा था। अब मैंग जा रही होती है तो जून उसको किडनैप कर लेता है और उसको जान से मारने जा रहा होता है तो यून आकर मैंग को बचा लेता है। मैंग पूछती है कि तुम कहीं हर्ट तो नहीं हुए, और यून बोलने लगता है कि तुम हमेशा से इतनी केयरिंग क्यों हो। मैंग पूछती है क्या वे दोनों पहले मिल चुके हैं। यून कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे किसी से प्यार होगा, पर तुम एक्सेप्शन हो। जब तुमने मेरी हेल्प की थी और जब से मैं तुमसे प्यार करने लगा, और तुम्हें पाने के लिए मैंने शाओली का यूज किया और मुझे लगा था कि तुम भी मुझे लाइक करने लगोगी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और शाओली तुम्हारे पेरेंट्स को मार डालेगी। पर मैं हैप्पी था कि तुम सही सलामत हो। मुझे पता था कि तुम शाओली से रिवेंज लेने आई थी, इसलिए मैं उल्टा तुम्हारी हेल्प कर रहा था, और मेरी गलती है कि मैं तुम्हें कैसे भी करके पाना चाहता था, तो प्लीज उसके लिए माफ कर देना। और वैसे ही चैंग की आवाज आती है और मैंग जाने लगती है तो यून बोलता है
कि अब तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो इस बार तुम किसको चूज करने वाली हो, चैंग या मुझे। और जब भी जुन होश में आता है और उन्हें मारने के लिए वहाँ पे आग लगा देता है। अब आग चारों तरफ फैल जाती है और जब भी वहाँ पे चैंग उसको बचाने आता है, पर मैंग उसको अंदर आने से मना करती है। यून समझ जाता है कि मैंग बस चैंग से प्यार करती है, इसलिए बोलता है आई होप नेक्स्ट लाइफ में मैं तुमसे पहले मिलूं और तुम मुझे चूज करो। मैंग उसको बाहर चलने को बोलती है, पर यून कहने लगता है कि तुम अभी भी मेरी सेफ्टी के बारे में सोच रही हो, और बोलता है कि प्लीज नेक्स्ट लाइफ में तुम कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि ऑर्डिनरी लड़की बनना, जहां हम दोनों का एक ऑर्डिनरी तरीके से एनकाउंटर हो और मैं तुमसे एक ऑर्डिनरी तरीके से प्यार कर सकूं और हमारी शादी हो, जहाँ ना ही कोई फैमिली डिस्प्यूट और ना ही पावर की फाइट हो। मैंग उसको साथ में चलने को कहती है, पर यून उसको प्रॉमिस करने को बोलता है और उसे बाहर पुश कर देता है। मैंग उसको बचाने को बोलती है, पर चैंग कहता है कि अब बहुत ही लेट हो चुकी है क्योंकि आग बहुत ही फैल चुकी थी। और अपने आखिरी टाइम में भी यून अपनी सिस्टर और मैंग के बारे में सोच रहा होता है और अपनी सिस्टर से बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर बहुत ही थक चुका है और अपनी आखिरी सांसें लेता है। बाद में मैंग होश में आती है तो यून के बारे में पूछती है और चैंग को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सच कैसे बताए, पर मैंग उसके हाव भाव से समझ जाती है कि यून अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे समझ आ गया था कि यून शुरू से उसे कितना प्यार करते हुए आ रहा था और वह लास्ट टाइम उसे प्रॉमिस नहीं कर पाई थी, इसलिए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि अगर नेक्स्ट लाइफ हो तो मैं पहले तुमसे मिलूं। और ये सुनकर चैंग को बुरा लगता है, पर उसे पता था कि मैंग इस वक्त किस कंडीशन में है, इसलिए अंदर ही अंदर अपने दर्द को दबा देता है। अब फाइनली मैंग प्रिंसेस बन चुकी थी और चैंग बोलता है कि वह उसका नाइट है और वह हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। और अब सब कुछ ठीक हो गया था और इसी के साथ इस स्टोरी की इमोशनल कम हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।